होली रंगों के त्योहार के रूप में जाना जाता है। यह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। यह वसंत के आगमन और बुराई पे अच्छाई का प्रतीक है। तो डॉक्टर, जैसे कि होली रंगों का त्योहार है, तो इसमें अलग अलग टाइप के रंग यूज़ करते हैं, जैसे गुलाल, स्प्रेज और भी बहुत कुछ। तो इनसे हमारी आंखों को क्या नुकसान पहुंचता है? धन्यवाद। मैं डॉक्टर पुरेंद्र भसीन, रतन ज्योति नेत्रालय और रतन ज्योति ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, आर्जन अपोलो हॉस्पिटल, आर्जन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल्स का डायरेक्टर। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और होली के इस पावन पर्व पे मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और रंगों में जो स्प्रे और विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, तो मेरा ये सलाह है कि ऐसे रंग जो कि सॉफ्ट हैं, जो त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते, इन रंगों से हमें होली खेलनी चाहिए। तो ऑर्गेनिक कलर्स यूज़ करने चाहिए। केमिकल्स जो हैं वो हार्मफुल होते हैं। स्प्रे तो और भी ज़्यादा हार्मफुल होता है, तो उसमें ऑयल मिक्स होता है, तो वो और उसमें जो अल्कोहल बेस्ड होते हैं, तो उनकी वजह से हमारे कॉर्निया पे डैमेज होता है। तो बेटर ये चीज़ों को नहीं हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ऑर्गेनिक कलर्स, चंदन से खेलें, फूलों के रस से खेलें, गुलाल से खेलें, अबीर से खेलें। इन और जो केमिकल्स, जो रंग जिनमें कि सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उनको तो बिल्कुल ही नहीं खेलना चाहिए उनके साथ। सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। अगर आँख में चले जाए या और भी त्वचा के अंदर कहीं पर भी वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, तो उनको बिल्कुल नहीं, उनके साथ होली बिल्कुल नहीं खेलनी चाहिए। जी डॉक्टर। एंड डॉक्टर, जैसे कि हम लोग अपने आप को बचाने के लिए, अपने आँखों को बचाने के लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं? एंड अगर गलती या लापरवाही के कारण हमारी आँखों में कलर्स चले जाए, तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर बचाने की बात है तो अपने बचाव के लिए हमें पहले शरीर पे कुछ भी वैसलीन या कोई भी ऑयली चीज़ या नारियल का तेल लगा लें, तो जिससे कि रंगों का असर त्वचा पे और आँखों के आसपास कम से कम हो और आँख के अंदर नहीं जाए। और दूसरी चीज़ जो है, हमें चश्मा पहन के रखना चाहिए, इससे भी बहुत बचाव होता है। और लास्टली, अगर आँख में कुछ चला जाए, केमिकल या रंग चला जाए, तो हमें तुरंत स्वच्छ पानी से, पीने के पानी से उसको साफ़ करना चाहिए, थॉरली अच्छे से उससे की सफाई करें, जिससे कि वो पूरा का पूरा चीज़ निकल जाए। जितनी जल्दी वो निकलेगा उतनी जल्दी आपको आराम मिलेगा। इसके बावजूद और इसके साथ हमें आँखों को मलना नहीं है, रगड़ना नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जब हमारे आँख में कुछ रगड़ते हैं तो वो पूरे कॉर्निया को स्क्रैच, उसको हाँ, उसको ऊपर खरोंचे आ जाती हैं। कॉर्निया जो हमारी देखने की ट्रांसपेरेंट लेयर होती है आई की, तो हमें उसको बिल्कुल भी नहीं डैमेज होने देना चाहिए। तो अगर कुछ भी चीज़ जाए तो हमें तुरंत पानी से धो लें, मले नहीं। चश्मा लगा करके रखें, हेलमेट पहन करके गाड़ी चलाएं, टू व्हीलर चलाएं। हमेशा ये ध्यान रखें, क्योंकि धूल मिट्टी हवा में इस समय बहुत बहुत प्रदूषण होता है, तो वो आँखों को वो भी नुकसान पहुँचाता है। और अगर कुछ हो जाता है इसके बाद भी, तो हमें आँखों को एंटीबायोटिक ड्रॉप्स ही डालना है। स्टेरॉइड्स ड्रॉप को बिल्कुल अवॉइड करना है। किसी भी दवा की दुकान से जो बहुत सारी दवाएं स्टेरॉइड्स मिक्स्ड होती हैं, तो उनको नहीं लेना है। बेटर ये है कि आप अपने निकटतम आँखों के डॉक्टर को दिखा करके और उसका इलाज कराएं। डॉक्टर, आप लोकनाथ के माध्यम से होली के उपलक्ष्य में ग्वालियर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? होली एक बहुत ही पावन पर्व है और हमारे हिंदू धर्म में दो ही पर्व है जो विशेष महत्व रखते हैं, एक होली और एक दिवाली। होली अपनेपन का, मेल जोल का, मेल मिलाप का, उमंगों का और बसंत ऋतु के आने के उपलक्ष्य में जब हमारा हृदय खुशियों से भरा होता है, उसका है। तो हमें इस मेल मिलाप के त्यौहार में सबसे मिलजुल करके और सब एक दूसरे का ख्याल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हम गाने गाएं, नृत्य करें, डांस करें, हम लोग गुलाल से एक दूसरे को रंग बिरंगा कर दें, लेकिन एक दूसरे का ध्यान भी रखें कि उसका कोई नुकसान ना हो, उसका कोई डैमेज ना हो, किसी दुकान का, किसी गरीब इंसान का, किसी का भी नुकसान ना हो। यही मैं चाहता हूँ, जिससे कि सब खुशियों से भरे इस त्यौहार को आनंद के साथ मनाएं। किसी के यहाँ गमी है तो उसके घर भी जाए, उसको भी हम होली के पर्व में उसके साथ भी उसको उस गम में उसके गम को बुलाएं और हम खुशियों का बांटें उनके साथ।
यही मेरा संदेश है। ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र जो हैं विकसित हों और प्रफुल्लित हों और मन उत्साह से भरे। और ये कोविड की वजह से हम लोग मायूस थे, उस मायूसी से हम हमारे ये होली का त्यौहार सब में नई उमंग भर के लेके आए। धन्यवाद। थैंक यू। लोकनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं।